आ जाओ। कौन सा दिन है आज? तीसरा। अरे लेक्चर का तीसरा दिन आज। याद है लास्ट क्लास में क्या किया था अपन ने? अपन ने ये 10 का इंटीग्रेशन कर दिया था। किसका बता दूं बेटा? इसका आंसर ठीक है। मैंने इसके बाद ये करा, ये समझ में नहीं आया होगा। ये समझ में नहीं आया ना, इसके बाद ये कैसे करा? पता नहीं क्यों पूछ रहा है। 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। 1 की जगह तो क्या लिख दिया? 10π/4। आ जाओ बच्चे, राम राम, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव महादेव। आया बेटा दशरथ? ऐसी चीज पहले कभी सिखाई है क्या मैंने? पहली बार सिखाई है? बहुत बार सिखाई है? शाबाश। तो याद कब हो जाएगी? मतलब वो दिन कब आएगा जब अपन याद कर लेंगे? यस। इसी के अंदर, इसी में था क्या? तो क्वेश्चन बता दो, बता दूंगा मैं तो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। हाँ तो ऊपर भी बेटा माइनस होगा इधर है। देख सुन, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 1। 1 कॉमन ले लेना, एक्स माइनस 1। नीचे क्या चल रहा है? एक्स माइनस 1 से इसको काट देना तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना। एक्स क्यूब बटे 3 प्लस का एक्स प्लस सी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आओ ना फैक्टराइजेशन होंगे। और कुछ पूछना है तो आगे चलूं? है? पूछो, पूछ सकते हो। मेरे को क्वेश्चन बता दो, करवा दो। अरे लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो काम मील। बंद कर दो ना एसी। बंद करना है तो एसी बंद करवा दूं? मना कर रहे, बंद कराओ। इधर आ जाओ बच्चों आगे। तुम्हें तकलीफ हर चीज से है। बेटा नीचे रुमाल बिछा के बैठ जाओ। आ जाओ बेटा, रुमाल बिछा के। काला चश्मा लेके आया करो साथ में। भैया, ओ भैया इधर देखो, मैंने ये होमवर्क दिया था, हो गया था क्या तुम सबसे? मैंने होमवर्क दिया था यार, ऐसे मत करो प्लीज। मैंने होमवर्क दिया था, प्लीज मैंने होमवर्क दिया था। हुआ नहीं? ये झूठ बोल रहे हो। ये तो मैंने करवा दिया, ये तो मैंने करवा दिया था। और इसको क्या बताया था? ऐसे मैंने होमवर्क दिया था भैया कि घर जाके प्रूफ करना, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि तुम नहीं करोगे। कोई बात नहीं, अपन इस लेक्चर को जल्दी फिनिश करके फिर मैं थोड़ा अपने स्तर पे समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल नीचे वाले को टी माना था कल भी बच्चों अपन ने। तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टी। तो बताओ साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का डी टी। ये तो अपने लास्ट क्लास में कर लिया था बच्चों। सीधा आंसर आया था माइनस का लॉग टी। टी की वैल्यू भी तुमने रख दी थी बच्चों कॉस। कॉस की पावर ऊपर चला गया था बच्चों, तो कितना हो जाता? लॉग 1 कॉस की वैल्यू सेक। ये इंटीग्रेशन होता है बच्चों किसका? रट लेना। 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग साइन एक्स प्लस का सी। कोई पूछना चाहेगा कैसे हुआ? मत पूछना, तुम्हें पता है कोस का डिफरेंस। साइन को टी मानना, साइन को क्या करना बच्चों? तो कोस डायरेक्ट आ जाएगा, कोई प्लस कोई माइनस नहीं, सीधा हो गया। तो डी टी अपॉन में टी, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी। टी की वैल्यू रख दो बच्चों, क्या आ जाएगा? लॉग साइन टी। डन है क्या? ठीक है। और देखो दो क्वेश्चन और है, एक सेक का करना है और एक कोसेक का करना है। तो हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इंटीग्रेशन आ जाएंगे। 6 के 6 कैसे? साइन का निकाल चुके, कोस का निकाल चुके, टेन का भी निकाल चुके, कोट का भी निकाल चुके। बच्चा कौन? सेक और कोसेक। रेडी हो? ठीक है। देखो जरा, कोई मुझसे ये पूछना चाहेगा कि मैंने ये जो किया है ये क्या किया है? बोलो, कोई पूछना चाहेगा क्या? बोलो बच्चों, कोई पूछना चाहेगा क्या? कोई तो पूछो। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सेक, क्यों करा ये पूछना चाहेगा क्या? ये पूछो। देखो अगर मैं ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं और सेक एक्स प्लस 10x को क्या मान लेता हूं बच्चों, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 10 का क्या हो जाएगा? x का क्या हो जाएगा? t का क्या हो जाएगा? दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा?
क्या बचेगा प्लस, और इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, वाह, तो इधर क्या हो जाएगा डी टी, इधर क्या हो जाएगा टी, इधर टी की वैल्यू वापस रख दो, sec x प्लस का tan x प्लस का c, बोलो हाँ, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब कोई पूछो कि हाँ, अरे ये सब चीजें मैं बोलने वाला था, है ना, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है, क्या ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहा था क्या मैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं है, एक्चुअली में ये सब फॉर्मूले हैं, उनमें फॉर्मूला ड्राइव कर रहा था। तुमने देखा बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है 11th क्लास में प्रूफ करा, कोस का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है 11th क्लास में प्रूफ करा, टेन का इंटीग्रेशन मैंने प्रूफ करा लास्ट क्लास में, कोट का भी तुम्हारे सामने, सेक का इंटीग्रेशन ये होता है, ये प्रूफ करके देना था, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ये मुझे प्रूफ करके देना था। सुनो जरा, लोग के अंदर ये आने का मतलब इसको टी माना होगा 100%, ये नीचे रहा होगा 100%, ऐसा दिमाग में सोच सकता हूं क्या मैं, समझ सकते हो, तो मैंने इजी का डिवाइड करा तो डिवाइड तो कर नहीं सकता, मैथमेटिक्स की घर की खेती तो है नहीं, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई भी करूंगा, बोलो अब समझ में आएगा। इसी प्रकार सोचो जरा, इस क्वेश्चन में कोसेक माइनस कोट एक्स है, तो बताओ इसमें किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को डिवाइड कर दूंगा, नीचे वाले को टी मान लूंगा, ऊपर हट जाएगा, लोगों टी आ गया क्या समझ में। तो ये फॉर्मूले रटने के लिए लिखे हुए एनसीईआरटी में, क्या हम रटेंगे, अब याद रह जाएगा तुम्हें, फिर भी ये वाला फॉर्मूला याद रह जाएगा, sec x प्लस tan x, ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि कभी तुम प्लस लगा लोगे बीच में, कभी माइनस लगा लोगे, समझ गए क्या, तो याद रखना इसमें क्या होता है बच्चों, माइनस रहता है। अब तुम इससे ये नहीं ला सकते, बस ये ला सकते हो, तुम कहो तो मैं करवा दूं, दोनों में से कौन सा, नीचे वाला करवा दो, कोसेक माइनस कॉट। तो देखो बच्चों, ये जो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है ना, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये वाला स्टेप समझ में आया होगा, है नहीं आया ना, नहीं आया ना, नहीं आया, झूठ मत बोलो, पीडिया, बाकी सब बताओ, आया नहीं आया, श्योर हो, सानिया तेरा नाम क्या है यार, सरीना, न्यू एडमिशन है क्या बेटा, ठीक है सरीना जी, आया क्या, इसके बाद जो लिखूंगा वो समझ में नहीं आएगा तुम्हें, रेडी हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स, सही है क्या, पक्का, जब माइनस होता तो साइन आता, जब प्लस होता तो कोस आता है, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, एक ऊपर साइन नीचे कोस, साइन अपन कोस, बोला आ गया क्या, ऊपर वाला प्रूफ कराऊं या नहीं, ये तुम घर पे जाके कर लोगे, फिर भी अगर तुम्हें करना है तो अभी भी दशरथ ने आके कुछ ना कुछ हरकत करी थी कि सर ये बताओ कैसे प्रूफ हुआ, तो मैंने दशरथ जी के लिए ऐसी कोई कहानी अभी रची थी, है ना दशरथ, बताया ना अभी, तो कर लेना ये, क्या ये फॉर्मूले अब यूटिलाइज करने के लिए आगे आएंगे क्या क्वेश्चन, इसका मतलब स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है हाउ टू इंटीग्रेटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपन, अभी तक अपन अलजेब्रा बेसिक फंक्शन सब ले रहे थे, सब्स्टिट्यूशन, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने तुम्हें साइन का सिखा दिया, कोस का सिखा दिया, टेन का सिखा दिया, सेक का सिखा दिया, कोट का सिखा दिया, कोसेक का सिखा दिया, अब मैं सिखाऊंगा साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर है, ऐसे नहीं लग रहा बबीता जी जैसे कुछ अय्यर है। तो ये बच्चों कंपार्टमेंट में सवाल आया हुआ है, बताओ डायरेक्ट करूं या समझा के करूं, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूंगा ना तो इसका आंसर जो होगा वो cos स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, कोई हाँ बोलो तो आगे चलूं, 1 माइनस कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला, कहो तो हाफ एंगल फॉर्मूला सामने लिख दूं क्या, एक बार वापस, अरे इनके लिए क्या नाम है आपका, हाँ ये कपिल जो वीडियो देख रहा है ना, तो 1 प्लस साइन एक्स जब भी दिख जाए तो इसकी जगह क्या लिखना, साइन एक्स बाई टू प्लस का होल स्क्वायर, और जब 1 माइनस साइन जब भी आ जाए, अगर कपिल तेरे को ये भी जानना है कि कैसे हुआ, तब तो बेटा तुझे आईटीएफ भी देखने की जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्री भी देख लेना है ना,
जो कि मैंने यूट्यूब पे नहीं डाल रखा है। डालेंगे कभी ना कभी। 1 प्लस कॉस जब भी दिख जाए तो क्या लिखेंगे बच्चों? ये रट लो ना बच्चों, रट सकते हो क्या तुम? मतलब मैंने समझाया हुआ तो है, बाकी तुम्हें याद, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, है नहीं? है भी है, सबको है। हाँ सब करे थे, अरे करे थे। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? इसके बाद जो लिखूंगा समझ में नहीं आएगा। रेडियो बोलो, आया नहीं आया? क्या क्या क्या? माइक तक आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? अब आ गया तो फिर इसके बाद नहीं आने वाला। बता दूं? देखो तुम्हें ना इंटीग्रेशन पता है किसका पता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का पता है। क्या होता है? हाँ माइनस का कोट एक्स। लेकिन ये तो कोट स्क्वायर है, तो उसको क्या लिख दोगे तुम बच्चों? आई थिंक यू गॉट इट। मैंने वैल्यू रख दी किसकी यहां पर? कोट स्क्वायर की। अब कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोट एक्स बाई टू, लेकिन एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड भी होगा। -1 का इंटीग्रेशन हो गया काम, दो ऊपर ले जाओ तो माइनस का 2 कोसेक एक्स बाई टू माइनस का एक्स प्लस का, यही इसका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया क्या? चेक कर लो एक बार पूरा। तुम कहो तो नीचे वाला स्टेप पूरा ढंग से लिख दूं भले, एक बार प्रॉपर तरीके से लिख सकता हूं नीचे वाला स्टेप तुम कहोगे तो। तुम्हें समझ में आ गया बच्चों आंसर? दो ऊपर ले जाना, आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, नहीं क्यों कट करनी है, सही है। हाँ इसमें क्या है, चले आगे चले। ये वाला क्वेश्चन करवाऊं या ट्राई कर लोगे तुम एक बार? तुम कहो तो करवा सकता हूं मैं, करवाने दो यार। श्योर हो? मुझे लगता नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि 1 प्लस साइन को कुछ मत करना, चलो कर दो इसको 2 साइन एक्स बाई टू, और क्या लिख दो? और 1 प्लस कोस क्या होता है? फिर क्या करा बताओ मैंने? अलग अलग डिवाइड कर दिया। 1/2 क्या हो गया ये? प्लस 2 से 2, एक कोस से कोस, क्या बचा? मन से लिखने वाला हूं, रेडी हो सब जने? सामने अटेंशन देना बच्चों। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन जो मल्टीप्लाई होगा वो 10 का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, लेकिन जो मल्टीप्लाई होगा वो, पक्का समझ में आएगा? जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड भी होगा, तुम डायरेक्ट नहीं लिखोगे, यहां लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूं ना ये, इसकी जस्ट बाद आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं बिना सब्स्टिट्यूट किए, चलेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। इसको चाहो तो तुम्हें ना यहाँ पर साइड में इंटीग्रेशन लिख देना कि जब भी हम सेक स्क्वायर ax का इंटीग्रेशन करने जाएंगे ना तो आंसर 10x तो आ जाएगा, लेकिन डिवाइड भी क्या होगा कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड भी होगा। समझ में आया क्या? पक्का क्लियर हुआ ये? इसमें मैंने हाफ एंगल ऊपर भी खोला, लेकिन है ना पता है 1 प्लस साइन जब भी दिख जाए तो ये लिखना चाहिए, मैंने तुम्हें ये सिखाया, जबकि मैंने यहां पर ऐसा नहीं करा। देख रहे हो? क्योंकि अगर मैं होल स्क्वायर कर देता तो तुम्हें होल स्क्वायर फिर खोलना पड़ता, और होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को वापस 1 लिखते, फिर डिवाइड करते, एक स्टेप बढ़ जाता तुम्हारा। क्योंकि तुम होल स्क्वायर की जरूरत नहीं थी, तुम्हें एक सेपरेट चीज की जरूरत थी ताकि तुम अलग अलग डिवाइड कर सको, टुकुक टुकुक। सही है क्या? टेंशन नहीं मिल रही? आगे चलूं या रुक जाऊं? थोड़ा लंबी सांस लो, 3 बार, 2, बोलो इनमें से कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? बोलो कौन सा करवाया जाए? किसको? कौन से एक्स को? मैं बताता हूं। मैंने तुम्हें क्या बोला? अपन जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। तो फिलहाल सुनो, मैं इस x की जगह क्या मान लेता हूं? मान लू क्या?
मान लेता हूं, मतलब ऐसी इच्छा मानने दो फिलहाल। तो x का तो dx हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, और वो भी माइनस का, तो वो पूरा ऊपर चला जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा d थीटा। नीचे क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट हट जाएगा क्या, वाओ। लेकिन इससे कुछ मजा आएगा क्या, लगता नहीं है कुछ आ पाएगा मजा। चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। 2 cos थीटा sin थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा बाई 2 और cos, नीचे क्या चल रहा है cos से cos, लेकिन एक cos और आगे चल रहा है ना। दूसरा तरीका आजमाते हैं, दूसरा तरीका आजमाते हैं। पहले ये वाला ही करवा देता हूं सिंपल। कैसे, मैंने x के नीचे किसका डिवाइड करा है और इधर भी, बोलो ये समझ में आया। यहां तक की कहानी तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और साथ में देखो बच्चों कि इसमें 2 जोड़ के और 2 क्या कर दूं, जब ऊपर नीचे पावर सेम हो, याद आ रहा कुछ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अलग अलग, प्लस यहां पर क्या चल रहा है, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कुछ। x प्लस 2 को t मान तो सकते अपन, x प्लस 2 को मानना t, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, चलते हो क्या, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बताओ, t माइनस 2। इसकी जगह क्या आएगा t माइनस 1, और नीचे क्या आएगा, फिर क्या आ जाएगा, तब भी बताओ t में t का डिवाइड करोगे तो t बाई टी माइनस 2 बाई टी प्लस t माइनस 1 बाई टी, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या मामला, जिसमें तुम इसको तो फिर भी काट दोगे, क्या बचेगा, केवल 2 बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा dt अपॉन में t, प्लस यहां पर क्या चल रहा है t माइनस 1 का रूट अपॉन में t, और इधर क्या चल रहा है, चलेगा क्या मामला। पेज कितने हमारे पास, रुको, हाँ चल रहे क्वेश्चन है। बोलो यहां तक समझ में आया क्या, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं कि ये जो t माइनस 1 है ना, इसको क्या मान लेता हूं u, लेकिन नीचे वापस वही बच जाएगा, तरीका चेंज करना पड़ेगा। अलजेब्रा अलजेब्रा अलजेब्रा, चलो एक काम करते हैं, ये अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन को, मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री से होना चाहिए था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट वही वाली चीज बता दूंगा जो कि अभी तक तुम्हें बताया नहीं है, तो ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। अभी देखा तुमने, मैंने इसको कोस स्क्वायर माना, तो मैं तुम्हें कुछ आइडेंटिटी सिखा दूं पहले कि कब एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले ही देखो, इससे समझाता हूं मैं, सुनना। जब भी 1 प्लस एक्स और साथ में क्या दिख जाए, ये मैंने तुम्हें ITF में सिखाया था, याद करो। एक्स की जगह हमेशा क्या रखना, साइन और कॉस दोनों रख सकते हो, लेकिन मैं तो रखूंगा क्या, कॉस ही रखूंगा। पता है क्यों ऐसा, क्योंकि अगर इधर भी क्या हो गया, नीचे भी क्या हो गया, और ये चल रहा है, तो यहां पर dx चल रहा है क्या, अभी भी गायब करना पड़ेगा। तो बताओ x की जगह क्या रखा मैंने, तो x बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर माइनस का साइन थीटा डी थीटा। हजम हुई किसी की बात। 1 प्लस कोस की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस की जगह, और उसका भी क्या चल रहा है, dx की जगह क्या लिख दूंगा, हाँ बोलो हाँ, 2 से 2 कोस अपन साइन, कोस अपन साइन मत करो, सीधा लिख दो इसे, कॉस थीटा बाई 2, और नीचे क्या चल रहा है, इनटू में क्या चल रहा है, ढंग से देखो क्या चल रहा है, माइनस पूरा भाग ले लिया क्या। बोलो ये स्टेप समझ में आया तो आगे चलूं, ये वाला स्टेप समझ में आया तो आगे चलूं, बोलो बोलो बोलो, ये स्टेप समझ में आया तो आगे चलूं, ये वाला ऐसा है। अब ठीक है, मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला। एक साइन से एक साइन, ये किससे काट दिया तुमने,
इससे काटो, कोस और कोस क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर। क्या इसका इंटीग्रेशन आता है अपन को, क्या मैंने सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है। बताऊँ किससे, मैंने तुम्हें शायद याद दिलाया होगा बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा को हमेशा क्या लिख देना, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देना, ये कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिखाया था, याद है। तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला उठाऊंगा मैं, 1 प्लस कॉस, अच्छा थीटा है तो 2 थीटा लिखते हैं, जब ये आधा है पहले से ही तो पूरा लिखो, बोलो हो, 2 से 2 क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 1 प्लस, और दोनों तरफ क्या कर दो, तुम्हारा आंसर सही है। आशीष मेरे से पूछ बेटा प्लीज, पूछ आशीष, ये वाली कैसे आई, कितने यहां पर, तो पूछ भी तो किससे रहा है, वो भी उससे ही पूछता, तो तुम मेरे से डायरेक्ट पूछ लेना, हाँ तुम मेरे से डायरेक्ट ऐसे पूछेगा ना तो भी जवाब दे दूंगा मैं। अच्छा इसको ऐसा विश्वास नहीं होता कि मैं सही तो पूछ रहा हूँ ना, पहले से कंफर्म कर लेता हूँ, देख ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, देख ले यार तेरी इच्छा है, तेरे दिमाग में ऐसा सवाल आया है, हाँ? आप सही थे, ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस आता है, प्रूफ भी कर सकता हूं बच्चे, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 1 प्लस 2, हाँ शाबाश, थैंक यू बच्चे, तू नहीं होते तो मेरा क्या होता, -1 को वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो क्या बचा, 2 का क्या कर दूंगा, तो क्या बचा, क्या कहती पब्लिक, अब आ गया क्या समझ में, है बच्चों बिल्कुल है। और एक चीज और देखना, ये पूरा क्या लिखा हुआ है बताओ, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है क्या, तुम्हें पता है इसको डायरेक्ट में क्या लिख सकता था, क्या मैं डायरेक्ट इसको 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता था क्या, लास्ट में आया भी तो वही है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फॉर्मूला मैंने सही उठाया, बस वहां मैंने गलत लिख दिया था। एक चीज और देख लो, एक बार करेक्शन देख लेते हैं, x की जगह cos थीटा रखा, cos थीटा रखा, dx की वैल्यू उठा के रखी, माइनस का sin थीटा बिल्कुल सही है, माइनस पूरा बाहर ले लिया, 1 प्लस cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया, 2 से 2 कट गया, cos अपन sin का रूट हट जाएगा तो cos अपन sin बचेगा, लेकिन sin थीटा बाई 2 को काटने के लिए sin थीटा का फॉर्मूला खोल दिया, 2 sin थीटा cos थीटा, sin से sin कट जाएगा तो cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आगे चल रहा है, 2 का फॉर्मूला ये वाला लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों थीटा प्लस का cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sin थीटा प्लस का क्या चल रहा है बच्चों, c आगे पूरा क्या चल रहा है माइनस, बस तुम्हें यहां पर थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी और किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, रखते हैं तो पहले थीटा की वैल्यू तो आ चुकी है बच्चों, क्या cos इनवर्स x, अरे हाँ, और sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 1 माइनस, क्या यही आएगी क्या, फाइनल आंसर देखो, थीटा की जगह तो क्या लिख दिया cos इनवर्स x, प्लस sin थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, अंडर रूट में प्लस का, एक्चुअली में ये आंसर है, आंसर मेरा थीटा में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, जो क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वेरिएबल, क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई, जवाब है हाँ, किसको देख के हुई, सिर्फ इसकी शक्ल, तो मैं इन्हीं की शक्ल के बारे में बातचीत कर रहा हूं, जब भी 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स एक साथ दिख जाए हमेशा उसकी जगह क्या रखो, वैल्यू पुट करने वाली कंडीशन से सारी। आओ अच्छा इधर, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा, देखो कैसे, इस कॉस की जगह, अभी बताता हूं कैसे अच्छा लगता है मुझे ये, और ये सीबीएसई का क्वेश्चन आया हुआ भी है तो तुम्हें लगेगा भी अभी कि हाँ यार ये आने लायक क्वेश्चन तो है, मतलब लगता तो है कि सीबीएसई के लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा क्या अच्छा, बोलो यहां तक समझ में आया क्या, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी हो तो बता देना।
कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी लगे बता देना। हाँ या ना? पक्का श्योर हो? ठीक है। पता नहीं तुम्हें ये स्टेप समझ में आएगा या नहीं। किसको टी मान लिया बच्चों? तो क्या हो जाएगा ये? समझ में आया? मैंने सिर्फ कोस को कोस ही रहने दिया, बाकी सारे कोस को बदल के रखा, साइन में लिया और साइन को टी मान दिया। इसका इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है बच्चों। पता है क्यों? तुम नीचे वाले को टी मानोगे ना तो आना चाहिए था 2t-4। क्या ऊपर 2t-4 है? इसलिए इसका इंटीग्रेशन अलग तरीके से होगा। फिलहाल मैंने तुम्हें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर था ना, ये सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन कंप्लीट किया मैंने। इंटीग्रेशन का पोर्शन बाद में कंप्लीट होगा, इसका मेथड अलग है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से चल रहे हैं। बोलो ये स्टेप समझ में आए सारे? ये सारे क्वेश्चन देख लो एक बार बच्चों, ये सारे के सारे क्या आज तुम्हारे लिए ये होमवर्क है। अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चंस करे ना, जितने भी, उस सबका प्रारूप करके एक एक्सरसाइज तुम्हें आज मैं पहली बार दे रहा हूँ। कितने क्वेश्चन है टोटल? देखो हो रहे क्या आगे? हाँ वाओ, बताओ इसमें रूट एक्स को टी मानेंगे तो क्या हट जाएगा? सही है कि नहीं है? सारे क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज है। log x को टी मानेंगे तो क्या हट जाएगा? log x को टी मानेंगे तो क्या हट जाएगा? log x को टी मानेंगे तो क्या हट जाएगा? 1x प्लस log x पूरे को टी मान लेना। देखो x प्लस log x पूरे को टी, कोई बहाना नहीं चाहिए ना बच्चों कि मोबाइल नहीं था, ये भी बहाना नहीं चाहिए, पीडीएफ नहीं मिली बहाना नहीं चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुई बहाना नहीं चाहिए, स्कूल में पेपर है ये बहाना नहीं चाहिए, कुछ भी एक्स वाई जेड। जब तक तुम्हारी टांगे वांगे ना टूट जाए, कहीं घिर पड़ ना जाओ, तब तक कोई बहाना नहीं। गॉट इट? बोलो हाँ। आवाज नहीं आई? थोड़ा तेज हाँ बोलो हाँ। अरे वाह यार x का डिफरेंशिएशन 1 log x का डिफरेंशिएशन 1/x बराबर क्या चल रहा है? t चलने दो, मतलब x dx आएगा, dx बराबर dt। x का एलसीएम लो, x प्लस 1 में क्या चल रहा है? x। और इधर क्या चल रहा है? बराबर में क्या चल रहा है? अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे उनमें कोई होमवर्क नहीं दिया, वो तो कोई क्वेश्चन बचे हुए थे तो उतार लो घर जाके, तुम्हारी इच्छा। अब ये क्वेश्चन मिले हैं टोटल 36, बस ये कितने हैं? कहाँ 48? 38 है बेटा, कहाँ पे? देख 10, 11, 24, 25 और कितने? 38। सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के हैं। किसके बच्चों? सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है सारे के सारे। बताओ हेडिंग क्या लिखी हुई है? इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए हमने ना साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक का इंटीग्रेशन कर लिए। मुझे सिखाना किसका है? साइन स्क्वायर का, कोस स्क्वायर का, टेन स्क्वायर का। एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास क्या क्या है। तो आइडेंटिटीज लिखाऊं या याद है तुम सबको? बोलो, शर्म आनी चाहिए दशरथ तेरे को। क्या लगता है आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना। आइडेंटिटी लिखवाने के लिए बोल रहा हूं वापस। कौन सी वाली? एंगल वाली, साइन ए प्लस बी की। बोलो बच्चों, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कल दशरथ मुझे 10-10 बार सारी आइडेंटिटी लिख के देगा, मैं इसको एक प्रिंट आउट निकाल के दूंगा, 10-10 बार लिख के लाएगा, उसको सब याद रह जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि ये मुझे एंगल, कौन सी एंगल? हाफ एंगल वाली आइडेंटिटी, जैसे कि साइन a/2 प्लस कॉस a/2 अभी तो लिखवाई थी। तो वो याद नहीं हो रही है या याद नहीं है ऐसे? तो इसका मतलब पहले लिखवा रखी है नहीं लिखवा रखी मैंने? अरे पहले लिखवाई नहीं लिखवाई, सच बताना। मतलब लिखवाई है तो इसका मतलब याद हो जानी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने लिखवा दी है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, या याद नहीं हो रही है ये प्रॉब्लम है? क्या 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 कह रहा है? अच्छा, लिखी भी पता नहीं है, लिखी हुई। देखो ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी आइडेंटिटीज, सारी की सारी। देखो तुम्हें ना एक तो साइन ए प्लस बी की पूरी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, याद है क्या सारी? तुम्हें कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी याद है क्या बच्चों? अरे हाँ या ना?
तुम्हें tan a प्लस बी की आइडेंटिटी याद है क्या बच्चों? तुम्हें एक और आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बच्चों, कौन सी पता है? sin a प्लस बी में जोड़ दो किसको, और एक बार दोनों को क्या कर दो? तुम्हें एक और आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कौन सी? sin cos a प्लस बी में जोड़ दो किसको, और एक बार इनको आपस में क्या कर दो? माइनस कर दो। फिर तुम्हें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए किसकी बच्चों? sin 2x की। तुम्हें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए किसकी? फिर तुम्हें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए किसकी? tan। फिर तुम्हें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए किसकी? फिर जिसको याद है वो बोलते रहो, है ना? मैं लिखते जाता हूं, बोलते जाओ बच्चों। एक साथ बोलोगे एक ही सांस में, या तो अरमान को क्लास से बाहर फेंक दूं? हाँ, अलग ही चल रहा है ये। बोल बेटा अरमान। cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan एक साथ बोल लो ना यार, अलग अलग क्यों चल रहे हो? tan a tan b अपॉन 1 माइनस दशरथ, वो सॉरी देवेंद्र जूते खाएगा। ऐसे ही बस मेरी इच्छा हो गई, मेरी इच्छा हो गई एक्चुअली। अच्छा तुम्हें ये तो पता है ना कि मुझे सबकी आवाज समझ में आती है, मानते हो कि नहीं मानते ये बताओ? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसकी वैल्यू बता सकता कोई? ये माइनस हटा देता हूं, sin a प्लस बी माइनस का sin a माइनस बी। इसमें भी cos, यार ये cos sin एक जैसे कैसे हो जाता है? cos a प्लस बी माइनस का cos a माइनस बी। स्टार्ट करें, देखते जाओ। sin a प्लस बी sin a माइनस बी का फॉर्मूला 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। किस किस को आता है? आगे बढ़ना, सही है ना? बोलो इसका आइडेंटिटी। 2 sin a, अच्छा a लेके चले या x चलने दो? चलो अब x, 2 sin x cos x। और फॉर्मूला बताओ। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x की आइडेंटिटी सिर्फ दशरथ बोलेगा, बाकी सब चुप रहेंगे। दशरथ बोल बेटा। हाँ सर। नहीं अरे यार तूने बोला ना हाँ सर, मैंने तो कहा ये आइडेंटिटी बोल रहा तू। शाबाश बेटा। यस, और शाबाश, और शाबाश, और दशरथ की आवाज नहीं, बाकी सबकी आवाज है। गुड, शाबाश दशरथ। ये वाली आइडेंटिटी बोल बेटा, 10 2 की। ठीक है, sin 3x की आइडेंटिटी, चुप रहना, उससे पूछूंगा जिसको याद हो। विश्वास कीजिए। देवी बना गांधी जी बोलिए sin 3x। गांधी जी 3 sin x sin क्यूब x, सही है। cos 3x की आइडेंटिटी कोई बोलना चाहेगा जिसको याद है? किसी को याद है cos 3x की? हाँ बोल। 4 cos क्यूब x माइनस 3। अरे साइन नहीं आता इसमें, cos ही रहता है। tan 3x की आइडेंटिटी कौन बोलेगा? बोलो भैया बोलो। 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। यस दशरथ आपके लिए हो रहा है ये सब कुछ। वाली कौन सी वाली? हाफ एंगल वाली भी इसी का हाफ एंगल कर देना ना, जितनी भी आइडेंटिटी सबका हाफ एंगल। अच्छा सुनो, आइडेंटिटी लिखना उद्देश्य नहीं है, आइडेंटिटी याद करना भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। कभी आइडेंटिटी याद करी है क्या तुमने? तुम अगर आइडेंटिटी याद करते हो तो मूर्ख हो। एप्लीकेशन लगाओ, आइडेंटिटी अपने आप याद होगी। बार बार एप्लीकेशन यूज में लोगे, आइडेंटिटी अपने आप याद होगी। तुम्हें आइडेंटिटी उस समय याद आनी चाहिए जिस समय वो क्वेश्चन आ जाए। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी उसी क्वेश्चन में काम आएगी? जब तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे, एप्लीकेशन यूज में लोगे। सर आइडेंटिटी याद नहीं हो रही है, अच्छी बात है, याद करनी ही नहीं है। तुम्हें आइडेंटिटी याद होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब वो क्वेश्चन देख लो
जैसे कुत्ता पीछे पड़े तभी भागते हो, हमेशा भागते रहते हो क्या? कि नहीं चलो आज है ना, चलो आज भागते हैं। अरे भैया ऐसे कैसे? हंसने की इच्छा हो रही तुम्हारी है ना एकदम से, है ना? हर टाइम थोड़ी हंसोगे। पास से कोई जा रहा है और उस समय तुम हंस दो, हाँ दशरथ? आइडेंटिटी याद नहीं हो रही, अरे नहीं करनी भैया, आइडेंटिटी याद नहीं करनी है। जिस समय वो क्वेश्चन दिख जाए देखते ही लगना चाहिए हाफ एंगल फॉर्मूला, देखते ही 10x/2 आंसर में दिख रहा, हाफ एंगल लगा होगा। ऐसे कैसे लग गया हाफ एंगल? हर चीज का एक आधार होता है यार। आइडेंटिटी याद नहीं होती है, आइडेंटिटी एप्लीकेबल होती है, लगाई जाती है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सूगले बच्चे, ये खाली पेज छोड़ रखे 2-4 मैंने आइडेंटिटीज लिखने के लिए समझ रहे हो? मुझे ना पूरा विश्वास था, मतलब मैं ना ऐसे बोल सकता था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज करेंगे बच्चों। अब जितने भी देखो, मैं ना आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देख रहे क्या? ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हो? मैं बोलूंगा ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, तुम क्या बोलोगे? इसलिए ये है ना खाली पेज तुम्हारे लिए, ठीक है? सीडी फॉर्मूला आता है तुम्हें? यूज ही नहीं आएंगे, याद होना चाहिए वैसे। 2 sin c/2 प्लस cos c/2 जो भी है, c प्लस d/2। यूज जो होने वाले हैं ना आइडेंटिटी, वो मैंने ये लिखवा दी, ठीक है? इसे कहते हैं उल्टे सीडी फॉर्मूले। याद रखने का तरीका देखो, दोनों तरफ साइन हो, बीच में प्लस हो तो साइन आगे, कोस पीछे। दोनों तरफ साइन हो, बीच में माइनस हो तो कोस आगे, साइन पीछे। दोनों तरफ कोस हो तो बीच में प्लस हो तो दोनों कोस, और दोनों तरफ कोस हो तो बीच में माइनस हो, आगे कौन हो जाएगा? नहीं, दोनों साइन। हटा दो, ये प्लस और ये माइनस, समझे? ठीक है। और कुछ आइडेंटिटीज जो मुझे लगता है बतानी चाहिए, वो है हाफ एंगल फॉर्मूलाज की। साइन एक्स को देखते ही क्या लिखो? 2 sin x/2 और cos x/2। cos x की जगह क्या लिखोगे? अरे मानते कि नहीं मानते हो? फिर 10। बड़ा बाहर रहना, क्लास चल रही मेरी, अंदर घुसने की हिम्मत मत करना फिलहाल। साइन हो गया, कॉस हो गया, और भी जितने भी आइडेंटिटी सब में हाफ हाफ लग सकता है क्या? यूटिलाइज होगा तो बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ आइडेंटिटी और बताई थी। देखो बच्चों, बताऊं? ये तो लिखवाऊं नहीं तो चलेगा ना बच्चों? अब तो हाफ एंगल की यूटिलाइजेशन है ना। मैंने जो तुम्हें होमवर्क दिया है वो 38 क्वेश्चन है आज के लिए बच्चों, सबके लिए। पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर पे आना, वो चेक किया जाएगा। कल सैटरडे है, कल शूट नहीं होगा। यस। और ये क्या लिखा हुआ है?